अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आज की कहानी बहुत ही मज़े की है। यह हमारे साथ शाहिद ने शेयर की। उनका तकाज़ा है कि हम उनकी कहानी को भी अपने चैनल पे चलाएँ, उनकी आप बीती को दुनिया के सामने लाएँ, ताकि उनके साथ होने वाली माफ़ूक़ुल फ़ितरत वाक़यात को लोग जान सकें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम शाहिद है। मैं कितने ही सालों से आपके चैनल का खामोश कारी रहा हूँ। आज मैंने अपनी खामोशी को तोड़ा और अपनी ये सच्ची आप बीती आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया है, इसे बीते हुए 13 साल गुज़र चुके हैं, मगर आज भी ये वाक़या मुझे पहले दिन की तरह याद है। बीते वाक़यात आँखों के सामने किसी फ़िल्म की तरह घूमने लगते हैं और सब कुछ ऐसे याद आने लगता है जैसे अभी मेरी नज़र के सामने ये सब रोनमा हो रहा हो। ये उन दिनों की बात है जब मैं जद्दा में रिहाइश पज़ीर था। वहाँ पे ट्रक चलाता था। जद्दा में जाने की भी एक अलग ही कहानी थी। मैं छोटा-सा था जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने मेहनत मज़दूरी करके मुझे पाला-पोसा। वो लोगों के घरों में काम करती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, उनके लिए खाना बनाती और जो पैसे मिलते उससे मेरी स्कूल की फ़ीस दे देती। मेरी किताबों के खर्चे और मेरा खाना-पीना सब कुछ माँ अकेले ही इंतज़ाम करती थी। अब तो मेरी ये खालाज़ाद की ज़िम्मेदारी भी माँ पे आ पड़ी थी। मेरी खाला अम्मा से 10 साल छोटी थीं। वो 2 ही बहनें थीं। नाना-नानी का बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने ही खाला की शादी की थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि खाला शादी के 1 साल के बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गईं। अल्लाह ने उन्हें औलाद की खुशी से नवाज़ा था, मगर उनकी बदनसीबी कि वो अपनी औलाद का चेहरा तक ना देख सकीं। अल्लाह ने उन्हें बेटी दी और बच्चे की पैदाइश के दौरान कुछ पेचीदगियाँ हो गईं, जिसकी वजह से खाला तो उसी वक़्त अल्लाह को प्यारी हो गईं और वो नन्ही सी जान दुनिया में अकेली रह गई। मेरी खालाज़ाद को उसके धदियाल वाले अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये बच्ची मनहूस है, आते ही माँ को खा गई, हमारे घर की खुशियों को निगल जाएगी। तब माँ उसे लेके घर आ गई। मैंने माँ से कहा भी कि हम तो खुद गरीब हैं, इतना मुश्किल से अपना खर्चा उठा रहे हैं, अब इस बच्चे की ज़िम्मेदारी कैसे उठाएँगे? माँ कहती फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाहिद, अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह ने ही इसे पैदा किया है और वो ही इसके लिए रिज़्क का भी बंदोबस्त कर देगा। उस बच्ची का नाम अम्मा ने मारिया रखा। अब अम्मा के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कि वो काम पे जाती तो इस बच्चे का ख़्याल कौन रखता? यूँ अम्मा तो घुन चक्कर बन के रह गईं। मारिया को सुला के जाती और फिर काम करती। दिन में कितने चक्कर घर के लगाती। कभी मोहल्ले की किसी औरत को मारिया का ख़्याल रखने को बोलती तो कभी मुझे स्कूल से छुट्टी होती तो मैं मारिया का ख़्याल रखता। मैं मारिया से पूरे 12 साल बड़ा था। मैं अक्सर सोचता कि हमारी ज़िंदगी यूं ही गुर्बत की चक्की में पिसती रहेगी। वक्त का क्या है, गुजरना जैसा भी हो गुजरता चला जाता है। मैंने मैट्रिक कर लिया था। अब मैं सोच रहा था कि कहीं भी छोटी-मोटी नौकरी कर लूँगा और इसके साथ अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखूँगा। माँ की तो ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूँ, मगर मैं अपने हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ था। माँ पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था। यूँ भी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, बूढ़ी भी हो गई थी। अब मैं कैसे उन पे ज़िम्मेदारियाँ ला सकता था? इसीलिए मैंने मज़दूरी करनी शुरू कर दी। शाम को जब भी घर आता तो अम्मा मेरे हाथों पे बने छाले देख के रोने लगतीं। मेरा शहज़ादा बेटा, क्या-क्या ख्वाब नहीं देखे थे तुम्हारे लिए और देखो कैसे तुम रुल गए हो। उस दिन मुझे ठेकेदार ने काम पे रोक लिया। उसने कहा अगर तुम पार्ट टाइम काम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। मैं भी ज़्यादा पैसों के लालच में आ गया। पहले मैं 6 बजे घर आ जाता, अब मुझे वापस आते आधी रात हो जाती। वो भी एक ऐसी ही रात थी। सर्दियों का मौसम था, वो रात बहुत सर्द थी। उस रात शदीद बारिश हो रही थी। मेरे हाथ में एक छोटा-सा छाता था जिस पर भी जगह-जगह छेद हुए थे। बार-बार उस छेद से पानी टपक के मेरे ऊपर गिरता तो मुझे ठंड से झुरझुरी सी आ जाती। मैं ठेकेदार के साथ उस जगह पे काम कर रहा था। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी। वहाँ पे कोई आदमी भी आता-जाता नहीं था। ठेकेदार के पास तो गाड़ी थी। वो और बाकी काम करने वाले लोग उसी गाड़ी में सवार होके चले गए, मगर मैं पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। अभी मैं आबादी से थोड़ा पीछे ही था कि मुझे ज़मीन पे एक आदमी पड़ा हुआ नज़र आया। उस आदमी को देख मैं घबरा गया। वहाँ से तेज़ी से गुज़रना चाहा क्योंकि मैंने सुना था कि ये जगह आसेब ज़दा है। उस जगह पे जिन्नात पाए जाते हैं, जो लोगों को तंग करते हैं। अक्सर यहाँ से गुज़रते हुए मैं खौफ से काँप जाता था। वो कि मेरे साथ कभी कोई पुरस्रार वाक़या पेश नहीं आया था, मगर फिर भी मेरे दिल में एक अजीब-सा डर बैठ चुका था। अभी मैं उसके पास से गुज़रने लगा जब आदमी की बात सुन के मैं रुका। कहने लगा, मैं बहुत ज़ख्मी हूँ लड़के, अगर तुम मेरी मदद करो, मुझे हस्पताल लेके चलो, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा। उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो सच में एक आदमी है, कोई माफ़ूक़ुल फ़ितरत मख़लूक़ नहीं है।
और उस वक्त उसे मदद की ज़रूरत है। मैंने उस आदमी को सहारा दिया। मेरे पास पानी की बोतल थी और थोड़ा बहुत खाना भी था जो माँ ने सुबह मुझे अपने साथ बांध दिया था। मैंने पानी उसे पिलाया, उसे खाना खाने से इनकार कर दिया। यहाँ पे कोई सवारी नहीं मिल सकती थी, कोई आदमी भी नहीं था जिसकी मैं मदद लेता। तब भी मैंने उस आदमी को अपने कंधे पे सवार कर लिया। उसके खून से मेरे भी पूरे कपड़े भीग चुके थे। मैं पूरा दिन मजदूरी करते करते थक चुका था, मगर फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसे घर लेके आया और फिर अपने मोहल्ले के एक लड़के को सारी सूरत हाल बता उसे रिक्शे पे उस आदमी को हस्पताल पहुंचाया। मैं नहीं जानता था कि मेरी ये मामूली सी नेकी मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली थी। वो एक बहुत अमीर आदमी था। उसके अपने लोगों ने उसके खिलाफ साजिश करके उसे गोलियां मार के उसे वहाँ पे फेंक दिया था। अपनी तरफ से वो उसे मुर्दा समझ वहाँ से भाग गए। अल्लाह ने उस आदमी की लंबी ज़िंदगी रखी थी और शायद मेरे हाथों से बचाना मकसूद था, इसलिए मेरी सारी कहानी सुन के मुझसे बहुत हमदर्दी की। उसने मुझे जद्दा भेजने का सारा इंतज़ाम कर दिया। कहने लगा वहाँ जाके तुम रोज़गार भी कमाना और अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, खुद को किसी काबिल बनाना। उसी आदमी के कहने पर मैंने ड्राइवरी सीखी। उसने अपने ख़ास आदमी को मुझे ड्राइविंग सिखाने पे लगा दिया और फिर मैं उसकी मदद से जद्दा में एक ऐसे आदमी के पास आया जिसके पास अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रक थे। चूँकि मुझे ट्रक चलाने की तनख्वाह मेरी सोच से ज़्यादा दे रहा था, इसलिए मैंने ट्रक ड्राइवर बनने को तरजीह दी थी। सोचा था कि उसमें मुझे जितनी तनख्वाह मिल रही है उसके लिए तो मुझे ओवर टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं। यूँ मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर रात के टाइम होती थी। रात को एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह पे ले जाने का ही मेरा काम हुआ करता था। मैं खुश था कि अब ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। रुपया, पैसा, दौलत मुझ पे खुल के बरसेगा। मैं जो भी कमाता थोड़े बहुत पैसे अपने पास रख के घर भेजता। मारिया की वजह से मुझे तसल्ली थी कि वो अम्मा का बहुत ख्याल रखेगी। मैंने अम्मा से कह दिया था कि अब वो घर बेच के अच्छे इलाके में घर लें और घर में किसी मर्द मुलाजिम को भी रख लें ताकि उनकी हिफाजत का डर मेरे दिल से निकल जाए। मुझे यहाँ पे आए 2 महीने ही हुए थे जब मुझे वो रूह फरसा खबर मिली। मारिया ने मुझे बताया कि अम्मा को एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी लग गई है। उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च होना है। मैं तो कमाता ही माँ के लिए था। अब मैं और भी ज़्यादा काम करने लगा ताकि माँ का इलाज जल्द से जल्द हो सके और वो जल्दी सेहतमंद हो सके। मैं जो भी कमाता पानी की तरह पैसा बहा रहा था। सब कुछ पाकिस्तान माँ के पास भेज रहा था। अब तो मैं दिन रात काम करता, ओवर टाइम भी लगाने लगा। दिन के वक्त भी ड्यूटी देता और रात के वक्त भी। अब तो मेरा ये हाल था कि इतना काम करने के बाद भी मेरे पास चंद ही पैसे बचते थे जिससे मैं बमुश्किल अपना खाना पीना पूरा किया करता। कपड़े मेरे पास वही थे जो मैं पाकिस्तान से लेके आया था। इतना कमाने के बाद भी मैं एक जोड़ा तक अपने लिए कपड़ों का बना नहीं सका। रूखी सूखी खा के अपने सफ़र पे निकला। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरी आजमाइश कब ख़त्म होगी। मैं लंबे सफ़र पे जा रहा था। मुझे मालिक ने कहा था कि मंजिल पे पहुंचते हुए भी तो तुम्हें सुबह हो जाएगी। इतना लंबा सफ़र है, थक जाओगे। अपने साथ खाने पीने का सामान भी रख लेना, क्योंकि उस रास्ते में ना तो कोई दुकान आएगी, ना ही कोई आबादी। वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतने घंटे तुम्हें भूखा प्यासा ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैंने रास्ते से कुछ सामान लिया। सच ये था कि मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। आज जब मारिया से बात हुई तो कहने लगी कि खाला की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने मर्ज़ की इंतहाई ख़तरनाक हद में दाखिल हो चुकी हैं। ये बीमारी कितने सालों से उन्हें खाई जा रही है। अगर पहले इलाज किया जाता तो वो बच जाती। मैंने सुन के गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अपना इलाज कहाँ से करवाती। हम तो खाने ही बहुत मुश्किल से पूरा किया करते थे। अब मैं 2 घंटे से मुसलसल सफ़र कर रहा था। थकावट और नींद से मेरी आंखें बंद हो रही थीं। दिल चाह रहा था कि ट्रक को कहीं साइड पे रोक के लंबी तान के सो जाऊं, मगर फिर सोचा कि बॉस ने सख्ती से मना किया था उस रास्ते में ट्रक को एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। ये जगह पुरअसरार भी है। यहाँ पर डाकुओं का ख़तरा तो है ही, इसके साथ साथ जन्नात और माफूकुल फितरत मखलूक का भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। बहुत सारे लोग जब उस रास्ते पे चलते थे तो उनके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात बीतते थे जिनको सुन के इंसान बेयकीन रह जाता था कि दुनिया में ऐसे वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। मैं कभी भी उन वाक़यात पे यकीन नहीं करता था, मगर फिर भी मेरे दिल में जन्नात का तसव्वुर करके एक खौफ सा ज़रूर पैदा हो जाता। अभी मैं अपनी मंजिल से लगभग 3 घंटे के फासले पे था कि मैंने रास्ते में सहरा में एक औरत को देखा। उस औरत ने ज़ोर ज़ोर से ट्रक को रोकने का इशारा किया। बेख्तियार मेरे पाँव ब्रेक पे जाके लगे। मैं उस वक्त अपने बॉस की और साथ ही ड्राइवरों की सारी बातों को फरामोश कर गया। उस औरत को मैंने देखा। चांदनी रात में उसका चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा था। उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था। चेहरे के इर्द गिर्द दुपट्टे को फैला के लपेट लिया था।
اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، رنگ بالکل چاندنی جیسا۔ اس کا بیٹا وہ بھی اس کا ہم شکل تھا، وہ بھی بہت خوبصورت۔ وہ عورت بیمار نظر آ رہی تھی، بہت کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے دو زانوں ہو کے جا کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں میں اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹانے میں بہت مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، آپ کون ہیں؟ اتنی رات کو اس صحرا میں کیا کر رہی ہیں؟ آس پاس نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بندہ بشر، پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، میں یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں بہت بھوکی تھی، کھانے کی تلاش میں اپنے گاؤں سے باہر نکلی تھی۔ شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ مجھے اور میرے بچے کو کھانا کھلا دے۔ بہت بیمار ہوں، کمزوری سے برا حال ہو رہا ہے۔ یہ سن کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ ارے آپ کا گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو آپ کے گاؤں میں چھوڑ دیتا ہوں، اور میرے پاس کھانا بھی ہے، آپ کو میں کھانا بھی دے دیتا ہوں۔ وہ یہ سن کے بہت خوش ہوئی، مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں کھانا لے کے وہیں پہ آ گیا، ان کے سامنے ہی میں چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں تیزی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ چند ہی منٹوں میں انہوں نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ میں نے پھر پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھائی۔ مجھے گاؤں کے لوگوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا اس بیماری اور اتنی سردی میں گاؤں سے دور یہاں تک چل کے آ گئے، اور گاؤں والوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ ان لوگوں کو وہ کھانا دے دیتے۔ میں نے اس سے کہا، بہت ہی برے ہیں تمہارے گاؤں کے لوگ۔ ایک بیمار عورت کا ایک چھوٹے بچے کا احساس بھی نہ کیا۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ وہ گاؤں اکیلا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں، سنسان پڑا ہے وہ گاؤں میں کوئی ہوتا تو ہماری مدد بھی کرتا۔ وہ جیسے خوابناک لہجے میں بول رہی تھی۔ میں تو حیران پریشان رہ گیا، گاؤں خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا گاؤں کے سبھی لوگ ایک ساتھ ہی کہیں چلے گئے؟ کہنے لگی، دراصل ایک جگہ پہ شادی ہے، گاؤں کے سبھی لوگ وہاں گئے ہیں۔ اب تو میں اور بھی زیادہ حیران رہ گیا۔ ارے بی بی، تمہارے گاؤں میں جتنے بھی لوگ تھے، کیا وہ سبھی رشتہ دار ہیں؟ کیا سبھی ایک ہی برادری کے ہیں جو سبھی ایک ساتھ اٹھ کے شادی والے گھر چلے گئے؟ کیا شادی کے گھر والوں نے گاؤں کے سبھی لوگوں کو اپنے گھر پہ بلایا ہوا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھیکا سا ہنس پڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، سب ایک برادری کے ہیں سوائے میرے اور میرے بیٹے کے۔ ان لوگوں نے پورے گاؤں کو دعوت دی تھی، اسی لیے تو کسی نے ہم دونوں کو پوچھا نہیں، اور میں مایوس ہو کے یہاں پہ آ گئی۔ شاید کوئی مجھے مل جائے۔ اس کی باتیں مجھ سے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی، حسین تھی، باتوں سے وہ بالکل پاگل اور بد دماغ عورت لگ رہی تھی۔ چلے آئے، میں آپ کو آپ کے گاؤں میں پہنچا دیتا ہوں، اسی بہانے سے میں آپ کا گاؤں بھی دیکھ لوں گا۔ اس طرح میں نے اسے اپنے ساتھ ٹرک میں سوار کیا۔ اس نے اپنے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور بالکل سیٹ کے ساتھ وہ لگ کے بیٹھ گئی۔ میں اس کی احتیاط پسندی پہ مسکرا دیا۔ مجھے ایسی ہی عورتیں اچھی لگتی تھیں جنہیں اپنی حدود کا پتہ تھا اور جو دوسروں سے اپنی عزت کروانا جانتی تھیں۔ بلا شبہ یہ عورت بہت عزت دار ہے۔ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ میں نے اسے سرسری سے انداز میں پوچھا تو وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئی، جیسے میں نے پتہ نہیں اسے کیا پوچھ لیا۔ اسے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے 2-3 بار اور بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا وہ کیا سوچتی ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ایسا کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کے میرے من میں ایسے احساسات پیدا نہیں ہوئے تھے جو اس لڑکی کو دیکھ کے میرے دل میں اجاگر ہو رہے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے پسند آ گئی تھی، میرے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ جب میں اس کے بتائے پتے پہ پہنچا تو اس کی بات بالکل سچ تھی۔ پورا گاؤں خاموشی میں اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں کے گھروں پہ بڑے بڑے تالے لگے تھے۔ ارے گاؤں کے تو سبھی لوگ غائب ہیں، تم سے ہی کہہ رہی تھی، سبھی لوگ اپنے گھر پہ نہیں ہیں۔ حیرت ہے، پورے گاؤں کو جو اتنے بڑے رقبے پہ پھیلا ہے، اتنے لوگوں کو کون دعوت دے سکتا ہے؟ یقیناً وہ بھی کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا۔ اب وہ پہلی بار بولی تھی۔ ہاں، وہ بہت بڑے ہیں، ان کے پاس روپے پیسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ جتنا بھی کھلائیں، جتنا بھی خرچہ کریں، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے الٹ ان کے پاس تو سب کچھ پہلے سے زیادہ ڈبل مقدار میں آ جاتا ہے۔ مجھے جان کے حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، کاش کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو، جو میں خرچ کرتا ہوں وہ ڈبل اماؤنٹ میں ہو کے میرے پاس آ جائے۔ نہ جانے کیوں میں نے اتنی حسرت سے یہ بات کہی۔ اب تو میں اچھے خاصے حالات میں تھا، ورنہ جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اس طرح کی باتیں میں نے تب بھی نہیں کی تھیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ آپ کی زندگی میں کیا کمی ہے؟ میں پھیکا سا ہنس پڑا۔ زندگی میں کمیاں ہی کمیاں ہیں، کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ میں نے افسردہ ہو کے بولا۔ کہنے لگی، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی؟ میں نے صرف مختصراً اپنے بارے میں بتایا، اپنی ماں کا بتایا کہ وہ بیمار ہیں۔ تب وہ کہنے لگی، آپ دیکھیے گا جلد ہی آپ کو خوشخبری ملے گی کہ آپ کی ماں بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کا یہ سفر مبارک کرے، اللہ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس کے بڑے بزرگوں کی طرح دعا دینے پہ میں مسکرا دیا۔
देखने में वो मुश्किल 21-22 साल की लग रही थी। मैंने वहीं से ट्रक को वापस मोड़ लिया और दोबारा से अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब अपनी मंजिल पहुंचा तो सुबह हो गई थी। सामान वहां पे रख के वापस आना चाहता था मगर उन लोगों ने रोक लिया। आपके बॉस ने कहा था कि आप इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, आप थक चुके होंगे, इसलिए हम आपको कुछ घंटे आराम करने के लिए यहीं पे ठहरा लें। आप 2-4 घंटे आराम करके अपनी नींद पूरी कर लें। इसके बाद आप अपना सफ़र दोबारा शुरू कर लीजिएगा। ये सुन के मुझे भी इत्मीनान का एहसास हुआ। मैं बहुत थक गया था, आराम करना चाहता था। मैंने शुक्र किया कि उन लोगों ने मुझे ये ऑफ़र दी। वहाँ 4 घंटे आराम करने के बाद उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया और फिर मैं दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर लिया। मुझे वापस आते आते मग़रिब हो चुकी थी। अब मैं अपनी ड्यूटी पे दाखिल होने वाला था कि मुझे रास्ते में एक काले रंग का बैग मिला। मैं आबादी के काफ़ी करीब पहुँच चुका था। यहाँ पर आस पास कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने रोड पे एक काला बैग देखा तो हैरान रह गया कि ये बैग यहाँ किसने रखा। मैंने ट्रक रोका, कुछ देर तो इंतज़ार किया, शायद यहाँ पर कोई आदमी है जिसका ये बैग है और शायद इसे सवारी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अक्सर मुझे रास्ते में ऐसे लोग मिलते थे जो सफ़र कर कर के थक के चूर हो चुके होते थे और मैं उन्हें अपने साथ सवार कर लेता था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जब मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, तब मैंने अपनी खिड़की खोली, नीचे उतर के आया, उस बैग को उठाया तो बैग बहुत वज़नी था। मेरे दिल में तजस्सुस जाग उठा कि आखिर देखूँ तो सही कि उस बैग में है क्या। जब मैंने बैग की ज़िप खोली तो मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए थे। अरे! ये तो ख़ज़ाना है, इसमें सोने के सिक्के कौन रखेगा? जिसने ये बैग यहाँ पे रखा है? नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो किसी की अमानत है। अगर मैं किसी की अमानत उठा के ले जाऊँगा तो मैं चोरी का मुर्तकिब हो जाऊँगा। ये तो किसी की मेहनत है, किसी की कमाई है। मैं खुद को तावीलें दे दे के वहाँ से हटने पे मजबूर करता रहा, मगर फिर मेरी ज़रूरतें मुझ पे हावी हो गईं। एक-एक करके मैंने अपनी सारी हसरतों और ज़रूरतों के बारे में सोचा और फिर मैंने उस बैग को अपने ट्रक में रख लिया। उस ट्रक में मेरा अपना भी एक छोटा-सा बैग था, जिसमें मेरे कुछ कपड़े और ज़रूरत का कुछ सामान था। अक्सर मैं अपने बैग में खाने-पीने की चीज़ें डाल के अपने साथ रखता था। अब वो बैग मैंने उसी बैग में आराम से डाल दिया। जब मैं मालिक के पास जाके ट्रक को रोका तो तब मेरे दिल में चोर था कि कहीं मालिक मुझसे मेरे बैग के बारे में सवाल ना कर ले। मगर ये तो मालिक के लिए भी मामूल की बात है। उसने इस बारे में कोई सवाल ना किया, बल्कि उसने मुझे मामूल से ज़्यादा पैसे मेरे हवाले किए। अरे! ये क्या? मालिक, ये तो पैसे ज़्यादा हैं। वो मुस्कुराया था। तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत मेहनती हो और ये तुम्हारी ईमानदारी का ही इनाम है। उन लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह तुम पूरे वक्त पर वहाँ पहुँचे। इसका मतलब यही है कि तुमने मेरी सारी बातों पे अमल किया। एक पल के लिए भी तुम कहीं पे आराम करने के लिए नहीं रुके, जबकि मेरे जितने भी बाकी ड्राइवर्स हैं वो सभी हराम हैं, धोखा देने की कोशिश में ही रहते हैं। इसीलिए तो मैं लंबे सफ़र पे तुम्हें ही भेजता हूँ। जब भी मेरे किसी ख़ास क्लाइंट का काम होता है, जब भी कोई सामान वक्त पे पहुँचाना होता है, तो मैं तुम्हारा इंतखाब इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे तुम पे पूरा पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। मालिक की बात पे मैं हंसते हुए सर झुका दिया और फिर अपने अपार्टमेंट पे वापस आ गया। मैंने बैग सारा उल्टा तो वो सोने के सिक्के मेरे पूरे बेड पे बिखर गए। इतना ज़्यादा सोना, अब मैं उसका क्या करूं? मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे जहन में एक ख़्याल आया कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके ये सोना बेच देता हूँ। इस तरह किसी को शक नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अगले दिन मैंने थोड़ा-थोड़ा करके मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाके वो सोना बेच दिया। उन्होंने मुझसे इस बारे में इस्तफ़सार किया तो मैंने बताया कि कई सालों से मैं मेहनत करके जोड़-तोड़ करके इस सोने को हासिल किया है और अब जब इसके दाम बढ़े हैं तो इसको बेचने की ज़रूरत महसूस की है। उन्होंने भी मुझसे इस बारे में ज़्यादा बाज़-पुरस नहीं की और यूँ एक अच्छी ख़ासी रकम मेरे हाथ आ गई। जब मैंने लाखों की रकम अपने हाथ में देखी तो मुझे अपने रब पे और उसकी रहमत पे प्यार आ गया। बिलाशुबा हमारा रब कभी भी इंसान को खाली नहीं छोड़ता। वो इंसान से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मरहले में था, तो अल्लाह ने कैसे मेरी मदद की। मैंने सोचा कि अब ये सारे पैसे घर भेज दूँगा ताकि माँ जल्द से जल्द ठीक हो सके। बल्कि अब मैं माँ को अपने पास बुला लूँगा और यहीं पे किसी अच्छे से डॉक्टर से माँ का इलाज कराऊँगा। ये सोचकर मैं मुतमईन सा होके सो गया। अगले दिन मैं फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ सका। सुबह-सुबह ही मालिक की कॉल आ गई और यूँ मैं अपना सारा सामान एक खुफिया जगह रख अपने सफ़र पे चल पड़ा। उस रात मैं बहुत देर से वापस आया। नींद से मेरी आँखें बंद हो रही थीं। सोचा कि माँ से बात कर लूँ, मगर बात नहीं कर सका और फिर अगले दिन सुबह-सुबह मोबाइल की आवाज़ पे मेरी आँख खुली। मैंने मोबाइल उठा के देखा तो सामने माँ का नंबर जगमगा रहा था। मैं बुरी तरह परेशान हो गया। न जाने इतनी सुबह उन्होंने क्यों कॉल की। अमूमन इस वक्त वो कॉल नहीं करती थीं। हेलो माँ, आप ठीक हैं?
मेरी परेशानी में डूबी आवाज़ सुन माँ शफ़क़त से मुझे दुआएं देने लगी थी। परेशान ना हो मेरा बेटा, मैं पिछले कुछ दिनों से मैं जानती हूँ मेरी बीमारी का सुन के तुम भी बहुत उलझे हुए हो, बहुत परेशान रहे हो। मेरा बेटा, अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं, सब ठीक हो गया है। मैं हैरान था, क्या मतलब माँ, आप क्या बात कर रही हैं? माँ को पैसों की बात मैंने अभी बताई ही नहीं तो वो कैसे जान गई? उन्हें कैसे पता चला कि मैं उन्हें अपने पास बुलाने का सोच रहा हूँ? तब वो कहने लगी, बेटा आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। माँ, आप सच कह रही हैं? आपको डॉक्टर ने यही बोला है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई बीमारी नहीं? तो जो पहले वो रिपोर्ट्स थीं उनके मुताबिक तो आपको बहुत ख़तरनाक बीमारी थी और अभी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। फिर आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? क्या वो रिपोर्ट्स गलत थीं या डॉक्टर ने आपका इतने अच्छे से इलाज किया कि सब ठीक हो गया? माँ कहने लगी, बेटा डॉक्टर्स तो अपनी जगह पे परेशान थे, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का क्या हल निकाला जाए। मगर बेटा कल बहुत अजीब बात हुई। कल एक प्यारी सी लड़की हमारे घर आई, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। उस लड़की का चेहरा किसी चाँद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी गहरी काली आँखें थीं, उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था। बड़ी नेक और पर्देदार औरत थी। जब माँ ने ये बातें की तो मेरी आंखों के सामने उस अजनबी औरत का चेहरा और सरापा घूम गया जो उस दिन मुझे सहरा में मिली थी। माँ, क्या कहा उस औरत ने आपसे? मैंने पूछा। माँ कहने लगी, वो औरत आई, कहने लगी मैं भूखी हूँ, मुझे और मेरे बच्चे को खाना चाहिए। मैंने उन दोनों के सामने अच्छा सा खाना ला के रख दिया। उस वक्त मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी, बहुत सर में भी दर्द हो रहा था। मारिया उस वक्त नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थी, वरना ये काम तो वो खुद ही किया करती है। मुझे तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। उस औरत ने खाना खाने के बाद मुझे बहुत सारी दुआएं दी। फिर कहने लगी, आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं? क्या हो रहा है आपको? मैंने उसे अपनी बीमारी का बताया तो कहने लगी, मुझे मेरे पीर साहब ने दवा दी थी और मुझे ये फैज़ मिला था कि मैं वजीफ़े और अमल पढ़ के जिसको भी पानी पे दम करके दूँ, उसकी ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। आप मुझे पानी ला के दें, मैं अभी आपको दम करके देती हूँ। मुझे ऊपर वाले पे यकीन है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने उसे पानी ला के दिया। ना जाने क्यों बेटा, मेरे दिल में भी ये यकीन था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब उसने मुझे पानी दिया तो वो पानी पीते ही मेरे पूरे वजूद में जैसे ठंडक सी उतर गई और इसके बाद मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई, जैसे मुझे कुछ था ही नहीं। मैंने उसे अपनी कैफियत का जिक्र किया तो वह मुस्कुरा के कहने लगी कि आपको जो बीमारी थी वो जन्नात की कारस्तानी थी। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खुशबाश नहीं देख सकते। सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको गुर्बत के आलम में देखा है, इसलिए जब आप खुशहाल हैं तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने जादू टूने करके नापाक चीज़ों को आप पे मुसल्लत कर दिया था और ये सब कुछ भी हुआ उनके नापाक तावीज़ों और अमल से। मगर अब अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। आपके ऊपर से उन तावीज़ात का असर भी ख़त्म हो गया है। मैंने उससे पूछा कि ये सब करने वाला कौन था? मुझे कहने लगी, आप पर जिसने भी जादू किया था अब ये जादू उस पे पलट गया है। अब आप किसी किस्म की फ़िक्र मत करें। अब फ़िक्र वो करेगा जिसने आपके साथ बुरा किया। इतने नेक और मासूम खातून के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जिसने की, उसे अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। बेटा थोड़ी देर गुजरी थी जब तुम्हारी ज़ुबैदा चची के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। तुम जानते हो अपनी ज़ुबैदा चची को कितनी संगदिल और ज़ालिम औरत है। मैंने सारी ज़िंदगी कैसे गुजारी है ये तुम्हारे सामने है। जब ये तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे सर पे हाथ रखने की कोशिश की, हमारी मदद करने की कोशिश की, हमसे हमारी ज़रूरत के बारे में सवाल किया, तब उस औरत ने इतनी गलत गलत बातें की कि तुम्हारे चाचा ने अपने हाथ पीछे हटा लिए। यही औरत है जिसने हमेशा तुम्हें अपने सगे रिश्ते से भी दूर रखा और जब देखा कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो उसने जादू और तावीज़ गंडों का सहारा लिया ताकि वो हमें परेशान कर सके। मेरी सब बातें बहुत अनोखी थीं। मेरा ज़हन तो इन्हीं बातों में अटक गया कि वो औरत बिल्कुल उसी हुलिये में थी जिस हुलिये में वो मुझे सहरा में मिली थी। मैंने दोबारा माँ से कुरेद कुरेद के सवाल किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि माँ ने उन दोनों की शक्ल सूरत के बारे में जो कुछ बताया वो हूबहू वही औरत थी। अब तो मैं बिल्कुल बेयकीन था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले तो मैं उस औरत से मिला था। वो तो जद्दा में मुझे मिली थी, बहुत गरीब थी, नादार थी, उसके पास तो खाने को पैसे भी नहीं थे, तो अचानक से पाकिस्तान कैसे चली गई? आने जाने का खर्चा और वहाँ जाके वो मेरी माँ से कैसे मिली? मैं सोच सोच के पागल हो रहा था, मगर कोई भी सिरा मेरा हाथ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये सोचा, खुद को तसल्ली दी, हो सकता है कि उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हों, उन्होंने ही उसे वहाँ पे बुलाया है। मगर फिर सवाल ये था कि वो मेरे घर में कैसे गई, मेरी ही माँ से क्यों मिली? मगर इस सब का जवाब तो मुझे वही औरत दे सकती थी। मैंने एक एक करके अपने बाकी सोने के सिक्कों को भी बेच दिया और अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके थे। अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूं?
यहीं पे कोई कारोबार कर लूँ या पाकिस्तान वापस चला जाऊँ और वहाँ अपनी माँ के सामने रह के काम करूँ। मैंने दूसरे फैसले को खुद ही सराहा। मुझे वापस जाना चाहिए। मैं रोज़गार कमाने यहाँ आया था और अल्लाह ने बैठे बिठाए मुझे इतना नवाज दिया। अब मैं काम करता हूँ, घर वापस चला जाता हूँ। मगर मेरे वीज़े की मियाद 2 साल तक थी। 2 साल से पहले मैं वापस नहीं जा सकता था। तब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मालिक भी कहने लगा कि जिस काम के लिए आए हो वो काम तो पूरा कर लो, किसी काबिल बन जाओ, इसके बाद तुम वापस चले जाना। तुम्हारे मुल्क में ऐसा है क्या जिसके लिए तुम भागे भागे जा रहे हो? तुम्हारे मुल्क के नौजवान तो शुक्र करते हैं कि उन्हें वहाँ से रिहाई मिले। उसकी बातों से मुझे इख्तलाफ था, मगर मैं अपने इख्तलाफ को ज़ुबान नहीं दे सकता था। जो भी था वो मेरा मुल्क था। और फिर कुछ अरसे बाद मैंने वहाँ पे अपना ट्रक खरीद लिया। मालिक तो हैरान परेशान रह गया। अरे इतनी तो मैंने तुम्हें तनख्वाह दी ही नहीं कि तुम अपने ट्रक के मालिक बन जाओ। तुम तो जो कमा रहे थे घर भेज रहे थे, फिर तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया? मैंने मुस्कुरा के कहा कि अल्लाह ने गैब से मेरी मदद की है। ये सब मुझे अल्लाह ने दिया है और ये सब आपको समझ नहीं आएगा। एक के बाद एक मैंने वहाँ पे काम शुरू कर लिए थे। कुछ ज़मीनें भी ख़रीद ली थी और उन पे मार्केटें बना के उनको किराए पे दे दिया। साथ साथ घर भी दोनों हाथों से पैसे भेज रहा था ताकि मारिया और माँ को किसी किस्म की कमी ना हो और उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। मेरे मालिक, दोस्त, अहबाब सभी हैरान थे कि अल्लाह ने कैसे मुझ पे करम नवाजी की और कैसे मेरे हालात ने पलटा खाया। मैंने आज तक किसी को भी इस ख़जाने के बारे में नहीं बताया था। इस बात को सबसे छुपाया था और फिर जब मेरे 2 साल का अरसा मुकम्मल हो गया तो अपने मुलाज़मों के ज़िम्मे उन सभी कामों की निगरानी लगा के वापस पाकिस्तान आ गया। मुझे यकीन था कि वो सब ईमानदार हैं, ईमानदारी से ही अपना काम करेंगे। अब अगर मैं पाकिस्तान में बैठूँगा तो भी दुकानों का किराया और मेरा पैसा मेरे अकाउंट में मिलता रहेगा। पाकिस्तान वापस आया तो माँ कितनी देर तक मुझे अपने गले से लगा के रोती रही। फिर मुझसे कहने लगी कि मेरा बरसों पुराना ख्वाब पूरा कर दो। कब से मैं सोच रही थी कि वापस आओगे तो तुमसे अपने इस ख्वाब का ज़िक्र करूँगी। कैसा ख्वाब? मैं जानते बूझते अनजान बना कहने लगा। जब मारिया को मैं इस घर में लेके आई थी तभी मैंने फ़ैसला किया था कि उसे हमेशा इस घर में रखूँगी, तुम्हारी दुल्हन बना के। और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम दोनों की शादी कर दूँ। मगर माँ, मारिया मुझसे बहुत छोटी है। हम दोनों की उम्रों का बहुत फ़र्क है। आप मारिया से पूछ लें। माँ कहने लगी, वो मेरी बेटी है, वो कभी भी तुमसे इनकार नहीं करेगी। और वैसे भी मैं उससे पूछ चुकी हूँ, उसकी रज़ामंदी से ही मैंने तुमसे बात की है। और फिर मैं कौन होता था उनकी नाफरमानी करने वाला? उनके फ़ैसले पर सर झुका दिया। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी थी, मगर मेरे दिल में अब भी एक खलिश बाकी थी। मैं उस औरत का राज जानना चाहता था जिसने मेरी ज़िंदगी को 2 दिनों में मुकम्मल तौर पे बदल डाला। वो जद्दा के लकोदक सहरा से एकदम पाकिस्तान में मेरे घर कैसे आ गई? उसने मेरी माँ को शिफा कैसे दी? और वो बैग, सोने का बैग, ये सब क्या था? मैंने खुद को समझाया कि ये सब अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है, मगर मेरे अंदर का तजस्सुस मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। चंद ही दिनों में अम्मा और मारिया की शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। अम्मा खुशी से फूले नहीं समा रही थीं और मारिया की खामोश रजामंदी देख मुझे भी इत्मीनान था। वो लड़की जिसको मैंने बचपन में गोद में उठाया अब मेरी शरीक हयात बनने जा रही थी। एक शाम मैं सामान की ख़रीदारी के लिए शहर गया और वापस आ रहा था कि मोहल्ले के कोने पर मेरी नज़र पड़ी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने फ़ौरन अपनी बाइक रोकी। वो वहीं खड़ी थी, उसी स्याह बुरके में मलबूस जिसका चेहरा चाँद की तरह चमक रहा था। उसका बेटा उसके साथ खामोशी से खड़ा था। मैंने तेज़ी से बाइक से उतर के उसके करीब कदम बढ़ाए। अस्सलामुअलैकुम। आपको पहचानने में कोई गलती नहीं हुई? आप वही हैं जो मुझे जद्दा के सहरा में मिली थी और आप ही मेरे घर आई थी। वो एकदम घबरा गई। उसकी बड़ी गहरी काली आंखों में अजब सी चमक आई। फिर उसने खुद को संभाल के एक पुरसकून मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। शाहिद, हाँ मैं वही हूँ। तुमसे एक बार मिलना मुकद्दर था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे ज़रूर मिलोगे। ये सब क्या है? आप जद्दा से यहाँ कैसे आ गईं? मेरी माँ कैसे ठीक हो गई? और वो बैग, सोने का बैग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सब के पीछे कोई राज है? जो मुझे सोने का बैग मिला था वो भी आपके साथ नेकी करने के तोफ़ैल ही मिला था। सच बताएं, आप कौन हैं? मैं पागल हो रहा हूँ ये सब जानने के लिए। मैंने बेचैनी से एक साथ कई सवाल कर डाले। मेरा लहजा इल्तिजा से भरा हुआ था। उसे बड़े सुकून से मेरे बाजू पे हाथ रखा। उसका लम्स बर्फ़ जैसा ठंडा था। उसे सर के इशारे से पास लगे एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा किया और मारिया की तरफ देखा जो खामोश खड़ा था। शायद तुमने मेरे साथ नेकी की। अब मैं तुम्हारे दिल का बोझ हटा दूंगी। आओ मेरे साथ उस पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हम दोनों उस पेड़ के नीचे मोहल्ले की सुनसान गली में बैठ गए। उसने अपने बुर्के का पर्दा दुरुस्त किया और गहरी सांस ली।
اس کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ شاہد، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے پورے وجود میں بجلی کی لہر دوڑا دی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے جیسے سارا خون جم گیا ہو۔ میں ساکت ہو کے اسے دیکھتا رہا۔ میری زبان پہ تالا لگ گیا۔ اس نے میری حیرت کو محسوس کیا مگر بات جاری رکھی۔ تمہاری طرح میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ میری قوم ایک پہاڑی سلسلے کے دامن میں رہتی ہے جو جدہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میرے والد ہمارے قبیلے کے سردار تھے۔ ایک دن میں نے ایک آدم ذات کو دیکھا، ایک عام انسان کو، اور میں اس سے محبت کر بیٹھی۔ میں نے اپنی قوم کے تمام قوانین کے خلاف جا کر اس سے شادی کر لی۔ وہ گہری سانس لیتی گئی جیسے اس کی ہر سانس میں ایک صدی کا بوجھ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میری قوم، میرے قبیلے کے لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ وہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنی آبادی میں نہیں رکھتے تھے۔ وہ انسانی خون کو ناپاک سمجھتے تھے، اور چونکہ میرا بیٹا آدھا انسان تھا تو انہوں نے ہمیں اپنے قبیلے سے خارج کر دیا۔ صحرا میں ہم بھوک پیاس سے نڈھال ہو کے پھرتے تھے۔ میرا شوہر ایک قبائلی جنگ میں مارا جا چکا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کی خوراک کے لیے دن رات صحرا کی خاک چھاننے شروع کر دی۔ جب میں نے اس ٹھنڈی بارش والی رات میں تمہارے ٹرک کو آتے دیکھا تو دل میں ایک امید جاگی۔ تم نے مجھے دیکھا، ایک مافوق الفطرت مخلوق کے ڈر کے باوجود تم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے مجھے کھانا کھلایا، تم نے مجھے سہارا دیا اور مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچایا۔ شاہد، جب ایک انسان خالص نیکی کرتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی روشنی جو جنات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ میں نے تمہاری نیکی کی روشنی دیکھی۔ میں جان گئی کہ تم ایک نیک اور پاکیزہ انسان ہو۔ تمہاری نیکی نے مجھے تمہارے پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ماں موت کے دہانے پر ہے، تمہارے حالات خراب ہیں اور تم مجبوری کی زندگی گزار رہے ہو۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس نیک انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ بیگ جو تمہیں راستے میں ملا تھا وہ میرا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے اسے تمہارے راستے میں رکھا۔ میں جانتی تھی کہ تمہاری ایمانداری تمہیں اسے اٹھانے نہیں دے گی، اسی لیے میں نے اس میں اتنی بھاری مقدار میں سونا بھرا تھا کہ تمہاری ضرورتیں تمہاری ایمانداری کے احساس پر حاوی ہو جائیں اور تم اسے اٹھا لو۔ وہ سونا میرا تھا۔ میرے پاس ایسی دولت غائب سے آ جاتی ہے۔ میرے لیے وہ معمولی چیز تھی مگر تمہارے لیے اور تمہاری ماں کی زندگی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اسے میری حالت دیکھ مسکرائی اور میری ماں کی بیماری کا راز کھولا۔ تمہاری ماں کی بیماری کوئی عام نہیں تھی شاہد، وہ تمہاری چچی زبیدہ کے ناپاک جادو اور تعویذوں کا نتیجہ تھی۔ وہ جادو بہت طاقتور تھا اور جنات کو تمہاری ماں پہ مسلط کیا گیا تھا، لیکن جب تم نے ایک مجبور اور بے سہارا جنزادی کی مدد کی تو اللہ کے حکم سے مجھ پر اس جادو کو ختم کرنے کی طاقت نازل ہو گئی۔ میرے لیے کسی بھی انسان کے جسم سے جادو نکالنا مشکل نہیں ہوتا، خاص کر جب نیکی کا سہارا ہو اور ارادہ نیک ہو۔ میں رات کو ہی اپنے بیٹے کو لے کے غائب راستے سے پاکستان آئی۔ میں جانتی تھی تمہاری ماں تمہاری مدد قبول نہیں کرے گی، اس لیے میں نے بھکاری کا روپ دھارا۔ جب تمہاری ماں نے مجھے کھانا کھلایا تو میں نے موقع دیکھ اپنا عمل کیا جو مجھے میرے قبیلے کے نیک بزرگوں سے ملا تھا۔ جیسے ہی تمہاری ماں نے دم کیا ہوا پانی پیا، وہ جادو پلٹ گیا اور تمہاری چچی پہ واپس چلا گیا، اسی لیے وہ چیخ رہی تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ تمہارے اوپر سے سارے منحوس اثرات ختم ہو گئے۔ مجھے تمہاری شادی کی خبر مل چکی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اب ایک خوشحال زندگی گزارو گے اور تمہاری نیک دلی کا انعام تمہیں مل چکا ہے۔ وہ سونا تمہاری نیکی کا چھوٹا سا تحفہ تھا جسے میں نے غیب سے تمہارے ہاتھ تک پہنچایا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور ہاتھ جوڑ کے کہا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے میری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔ مجھے آپ کے وجود پہ شک تھا مگر آج آپ نے مجھے وہ سچ بتا دیا جو شاید میں ساری عمر جان نہ پاتا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اس کی ہنسی میں بھی ایک مافوق الفطرت موسیقی تھی۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں شاہد، بس نیکی کا یہ راستہ مت چھوڑنا۔ تم نے میری مدد کی اور میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اب میرا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو لے کے اپنی نئی دنیا میں جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دوبارہ نہ ملیں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ ایک پل کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تیز ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ عورت اور اس کا بیٹا وہاں موجود نہیں تھے۔ ایسا لگا جیسے وہ لمحہ ایک خواب تھا، مگر میرے دل میں اس عورت کی کہانی، میری ماں کی صحت اور میرے ہاتھوں میں موجود دولت کی حقیقت نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ یہ سب سچ تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی مافوق الفطرت حقیقت۔ میں اٹھا، خود کو جھٹکا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اب سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اللہ کا کرم کس طرح غیب کے پردوں سے بھی نازل ہو سکتا ہے۔ میں اپنے سچے دوست اور مددگار کو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا مگر میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عزت اور تشکر کا مقام بنا لیا۔ میں بائک پہ سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اب میرے دل میں کوئی خلش نہیں تھی۔
میں اپنے مالک کے لیے ایک ایماندار انسان بن کے کام کرتا، مگر میرے اندر کی دنیا بدل چکی تھی۔ میری زندگی میں سکون آ چکا تھا اور میری نئی زندگی کا سفر میری دلہن ماریا کے ساتھ شروع ہونے والا تھا، جسے میں نے اسی رات جا کے سارا سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کوئی ہمارا راز ہماری زندگی میں نہ رہے۔ میں نے ایک جن زادی کا راز جانا تھا اور ایک انسان کا دل جیتا تھا۔ میری کہانی اب سچے معنوں میں مکمل ہو چکی ہے۔